हाय, अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़र एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मैं निदाली मुबीन मज़र का ढेर सारा सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। आई लव यू। थक 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 ईच वन ऑफ यू, हर उस पर्सन को जो पहले दिन से लेके अब तक मेरे साथ जुड़ा हुआ है, बना हुआ है, मेरे चैनल को लाइक करता है, सब्सक्राइब करता है, शेयर करता है, मेरी लाइव स्ट्रीम पे आके अपनी एनर्जीज को एक्सचेंज करता है। थैंक यू सो मच टिकटॉक वालों, जिन्होंने मेरे न्यूज़ चैनल टिकटॉक अकाउंट को भी लाइक किया, सब्सक्राइब किया और मुझे वहाँ पे अपनी एनर्जीज चेंज करते हो और मुझे ढेर सारा प्यार दे रहे हो। थैंक यू सो मच। चलते हैं हम रीडिंग की जानिब और आज की रीडिंग रहने वाली है कि 2025 का अक्टूबर का आने वाला न्यू मंथ आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। ठीक है जी। ओवरऑल तमाम ज़ोडिक साइंस की रीडिंग रहने वाली है, लेकिन मैं इसे अलग अलग पैचेस में बनाऊंगी ताकि आप लोगों को आपकी एनर्जीज मिल सकें। ठीक है जी। ये शॉर्ट वीडियोस रहेगी सभी ज़ोडिक साइंस के लिए, तो आप चाहो तो अपना साइंस भी चेक कर सकते हो और अपने नियर डियर में अपने पेरेंट्स का, बहन भाइयों का या अपने क्लोज वंस का भी ज़ोडिक साइंस जाके चेक कर सकते हो। और यहाँ पर आपको बता दूं कि इल्म की बेस पे ये रीडिंग रहने वाली है, तो लिहाजा इसे इल्म की बेस पे ही लीजिएगा। अपने लाइफ का कोई भी अहम डिसीजन इस रीडिंग की बेस पे नहीं, बल्कि अपनी पर्सनल पेड रीडिंग लेकर ही अपनी लाइफ का कोई अहम डिसीजन लीजिएगा। उसके लिए ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा होता है। ठीक है जी। बताती चलूँ जनाब जी, स्कॉर्पियो वालों जो लोग टिकटॉक पे मौजूद हैं उनको तो नहीं पता, यूट्यूब वालों को तो खैर पता है कि उनकी रीडिंग किस चीज़ की हो रही है, उन्होंने थंबनेल पढ़ लिया। टिकटॉक वालों को मैं बताती चलूँ कि हम देखने जा रहे हैं ज़ोडिएक साइन की रीडिंग, जो कि है स्कॉर्पियो वालों की, कि अप्रैल 2025 का महीना आपके लिए क्या हाईलाइट में ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। ठीक है, जरूरी है टिकटॉक से देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर देना, टेरो वर्ल्ड निदाली मुबीन मजहर पर। और हम देखने वाले हैं कि अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स ला रहा है। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा है। इल्म की बेस पे की जाने वाली ये रीडिंग है। आपने कोई भी अहम डिसीजन अपनी लाइफ का इस रीडिंग की बेस पे नहीं लेना, ये जस्ट पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, प्लीज आंसर बताएं कि स्कॉर्पियो वालों के लिए क्या ब्लेसिंग्स ला रहा है अप्रैल का ये मंथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दी हर्मिट, ओके। फोर ऑफ वेंस, वाओ। फाइव ऑफ पेंटिकल, उप्स। क्वीन ऑफ सोर्ड, ओए होए होए होए, क्या कर रही हो निधा अपी? मैं क्या कर रही हूँ यार, जो एनर्जीज आ रही है वही बता रही हूँ। थ्री ऑफ पेंटिकल, ओके। सबसे उलझी हुई एनर्जी स्कॉर्पियो वाली आपकी निकल कर आई है। क्या कर रहे हो आप लोग? बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में टू ऑफ कप, ठीक हो गया भाई, ठीक हो गया। चलो कुछ तो अच्छा हो गया, कुछ नहीं थोड़ा ज्यादा ही अच्छा हो गया। ओके जनाब, यहाँ पर हम आपको एक छोटा सा चैनल सॉन्ग सुनाते हैं, जब प्यार किया तो डरना क्या। मुगले आजम का गाना है। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। तो भी प्यार किया तो डरना क्या, एक्शन लो और जानू बेबी शोना से जाके मैरिज कर लो। आप लोगों के पर्सन को तो ये चीज़ समझ में आ गई है, चाहे आप लड़की देख रहे हो या लड़के देख रहे हो, जो भी आपके पर्सन है, मेल या फीमेल जो कोई भी है पर्सन है, उन्हें तो बेटा जी समझ में आ गया कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में लाना है तो बेटा जी आपसे शादी करनी है तो उन्हें एक्शन लेना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों, आप ज़रा अपने कान खोलो। आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल कर यस आपकी लाइफ में आकर आपके साथ इसी तरह चुमा चाटी करते हुए, आपसे शादी बनाते हुए, केक काटते हुए और आपकी लाइफ में सबसे प्यारा गुलदस्ता बनाते हुए नजर आते, जहां पर आपकी फैमिली वालों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था, जहाँ पर समाज का मसला आ गया था, जहाँ पे कास्ट का मसला आ गया था, जहाँ पे रिलीजन का मसला आ गया था, वो मसला कहीं ना कहीं सॉल्ट आउट होता हुआ नजर आता है। जाता जाता रमज़ान का ये महीना, जिसमें जाकर आपने अपने आप को हील किया, आपके पर्सन का थ्रॉट चक्रा कहीं ना कहीं ओपन होता हुआ नजर आता है। अब आपकी पर्सनी या पर्सन आपकी तरफ से एक एक्शन लेने वाले हैं, आगे बढ़कर खुद से कहने वाले, छोड़ दो दुनिया के रस्मों से, हमने घर छोड़ा है, दुनिया रस्मों को छोड़ा है। आगे पता नहीं क्या गाना है, यूट्यूब पे जाके सुन लेना, ये मुझे चैनल हुआ है, पता नहीं किस फिल्म का है, लेकिन चैनल हुआ है, ठीक है, तो सुन लेना। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके पर्सन को आपका पहला किस, पहला हक याद आता हुआ नजर आता है, और उसी के चक्कर में आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन से उलझते हुए, चाहे ये इनकी वाइफ है, इनके हस्बैंड है, घर वाले हैं, समाज है, जो कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उसकी नैया डूबती हुई और आपकी हिचकोले खाती हुई मन किनारे पर लगने वाली है। ठीक है जनाब, और ये एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग, जो भी रुकावटें थी, जो भी बंदिशें थी, वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आती हैं। यहाँ पर आपको ये भी बताती चलूँ, जिन लोगों के बिजनेस का मसला बन रहा था, पैसों की इनकम का कमी हो रही थी, यस आपके लिए
बिज़नेस में ओपनिंग आती हुई, न्यू जॉब्स की ऑफ़र आती हुई नज़र आती है। ट्रैवलिंग वालों के लिए थोड़ी-सी रुकावट है कि जो ट्रैवल करके आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी जाना चाह रहे हैं, उनके लिए थोड़ी-सी ब्लॉकेजेज़ आती हुई नज़र आती हैं। अदरवाइज़ जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, उनके लिए एक न्यू राहें खुलती हुई नज़र आती हैं। ये एक बहुत अच्छी एनर्जीज़ है, ठीक है जनाब? बाकी आपके नामों की इनिशियल जब हम देख लेते हैं, जो कि मैंने सारों की सारी वीडियो की लास्ट में एक ही वीडियो बना के सभी के साथ रेजोनेट कर दी है मैंने। अप्रैल मंथ की डेट और क्या सिंबल्स हैं आपके नेम के या आपके पर्सन के नेम के, वो उसमें निकल के आ सकते हैं। तो आप लोगों के नेम और नेम इनिशियल्स और डेट्स देखेंगे कि आपके लिए इस अप्रैल के महीने में ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए कौन सी डेट अहम रहने वाली हैं। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि ऑल ज़ोडिएक साइन में किन लोगों के लिए कौन सी डेट्स अहम और किन पर्सन के नेम इनिशियल्स रहने वाले हैं। आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी अपनी डेट्स को अपने कैलेंडर पर इस डेट्स को डाल लेना, ठीक है। मिक्स करने का मतलब ये है ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि निदा आपी ने कुछ खुद से निकाला है, ठीक है। आप लोगों को खुद से अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने कुछ भी खुद से नहीं निकाला, और आई होप कि और मेरे ख्याल से इतने काफ़ी हैं। ओके बेटा जी, काफ़ी बहुत ज़्यादा ही निकल आए हैं, लेकिन चलिए देखते हैं कि क्या क्या निकल के आता है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले तो ट्रिपल थ्री की एनर्जीज आ रही हैं, किसी के लिए ट्रिपल थ्री की एनर्जीज बहुत अहम हो सकती है, यस नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आ गया है 12 की एनर्जीज, ये भी आपका तकरीबन एंजल्स नंबर है। टू की एनर्जीज किसी के लिए किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है और किसी का फैब्रिक का महीना हो सकता है। यहाँ पर ई किसी के लिए बहुत अहम हो सकता है। 55, यहाँ पे 55 किसी के लिए बहुत अहम है। डी फॉर दुनिया, दानियाल, दानिश। बी फॉर बनी, बंटी, बीना, जो भी आप देख लेना कि ये नाम आपके साथ कैसे रेजोनेट होते हैं। 9 आ गया है, किसी के लिए 8 बहुत अहम है, किसी के लिए 12 बहुत अहम है। 44 किसी की एज हो सकती है, किसी का मोबाइल नंबर हो सकता है, गाड़ी का नंबर हो सकता है। 31, 31 तारीख बहुत अहम हो सकती है। 4444 यहाँ पर एंजल्स नंबर आ गया है, आपको ये एंजल्स नंबर नज़र आ सकता है। 26 किसी की एज हो सकती है। 20 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। घर का नंबर, गाड़ी का नंबर। क्यू आ गया है यहाँ पर। कैसर हो सकता है, कासिम हो सकता है, कामरान हो सकता है, पता नहीं जो भी आपका नाम रेजोनेट हो। एस फॉर सलमा, शबीना, शुमाइला, शाइस्ता। 44 की एनर्जीज यहाँ पर अगेन। 3 की एनर्जीज। वी फॉर वीना, वीट, जो भी आप लोगों का नाम है, विक्रम। 15 एंजल्स नंबर यहाँ पर आ गया है। 28 किसी के लिए बहुत अहम हो सकता है, बेटा जी सीधा हो जाए। 28। जे फॉर जेनिफर, जाफर, जमीला। 777 की एनर्जीज यहाँ पर एंजल्स नंबर आ गया है। ट्रिपल आपके एंजल्स नंबर बहुत निकलते हैं भाई। 4 आ गया है। 29 आ गया है। 1 आ गया है। यहाँ पर 15 की एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ गई है। यहाँ पर एम आ गया है। यहाँ पर ब्लैंक पेपर आ गया है। जिसका नाम या आपके पर्सन का नाम ना है तो अपनी विश यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पर 14 आ गया है। 14 फेब किसी के लिए बहुत है, किसी की बर्थडे हो सकती है। 24 अगेन आ गया है। 999 की एनर्जीज आ गई हैं ने। 8 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 5 किसी के लिए पांचवा महीना या 5 डेट हो सकती है। 20 अगेन आ गया है। 10 की एनर्जीज आ गई हैं। अक्टूबर का महीना बहुत है, किसी की हेल्थ, मैंने बोला था जिनकी हेल्थ का इश्यूज है, यहाँ पे 11-22 की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग किसी की हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं। यहाँ पर वी आ गया है। 8 आ गया है। डेट ज़्यादा है और इनिशियल्स कम है। यहाँ पर 777 की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर पी आ गया, पी इधर आएगा ना, पी आ गया है। पी फॉर पाकिस्तान, पी फॉर पेरिस, बाकी अपना खुद ही देख लेना। यहाँ पे 30 आ गया है, इसे आप ओ भी कंसीडर कर सकते हो और ज़ीरो भी कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर ये क्या है, आर फॉर रुबीना, राशिद। 16 आ गया है। यहाँ पर पी फॉर पाकिस्तान आ गया है। पी अगेन है, पी की एनर्जी आर अगेन। नो, अगर आपका कोई क्वेश्चन था तो बेटा जी उसका आंसर है नो। ये किसी के लिए अहम हो सकता है कि नो, अगर आप कोई सवाल लेकर बैठे हुए थे तो नो। यहाँ पर एच की एनर्जीज आ गई हैं। यहाँ पर ई की एनर्जीज आ गई हैं। यहाँ पर 23 की एनर्जीज बहुत अहम है। यहाँ पर वी अगेन आ गया। वी के आप लोगों के लिए किसी के लिए बहुत ही अहम हो सकता है बेटा जी, देख लेना कि वी की एनर्जीज किसके साथ रेजोनेट है। एफ फॉर फोजिया की एनर्जीज आ गई। फोजिया किसी के लिए बहुत अहम हो सकता है, ये नेम, ये इनिशियल। यहाँ पर
12 की एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर 9 की एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे 19 है, 19 के बाद 20 की एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्यू अगेन आ गया है, यहाँ पे रख देते हैं। एम आ गया है, यहाँ पर ई आ गया है, यहाँ पर 2 आ गया। 2 की एनर्जीज़ भी बार बार आ रही है, किसी के लिए दूसरा महीना या फिर 2 तारीख बहुत है। एच आ गया है, यू आ गया है, यहाँ पे 2 अगेन आ गया है और यहाँ पे 12 की एनर्जी नंबरिंग आपके लिए बहुत अहम हो सकती है। ये क्या है? ब्लैंक पेपर अगेन है, यहाँ पे आप अपनी कोई विश लिख सकते हो। अगर आपका नेम इनिशियल्स नहीं है तो वो डाल सकते हो। 19 अगेन हो सकता है। 111 की एनर्जीज किसी के लिए न्यू बिगनिंग होने जा रही है और यहाँ पर ये क्या है? आज 15 की एनर्जीज किसी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर ये कुछ इनिशियल यहीं भी इकट्ठे पड़े हैं। 8 है, 8 के बाद बी है, बी को हम यहाँ रख देते हैं। 1 है या इसे आई कंसीडर कर लो, आई होगा, ये आई है। 11 11 22 अगेन है, यानी कि किसी की हेल्थ के डेफिनेटली इश्यूज आ रहे हैं। डी आ गया है, डेथ की एनर्जीज भी हो सकती है और दुनिया की भी हो सकती है और यहाँ पर 4 की एनर्जीज आ गई। तो बेटा जी ये आप लोगों की अप्रैल महीने में रहने वाली कुछ डेट्स और कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं। तो इस चीज़ का ज़रा आप ज़ूम में स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको पता चल सके कि आपके लिए क्या चीज़ अहम है और क्या नहीं। जिन लोगों की हेल्थ ख़राब है बेटा जी, उनको अपनी हेल्थ का ख़ास ख्याल रखना है। तो अप्रैल के ज़ोडिक साइन की डेट्स भी रेजोनेट होंगी। अगर हों तो आपने वीडियोस के नीचे जाके बताना ज़रूर है कि इन डेट्स में आपके लिए क्या अच्छा या क्या बुरा हुआ या इनमें से कौन सा आपके साथ नंबर रेजोनेट हुआ। उम्मीद करती हूँ कि रीडिंग आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।